ओम शांति शांति शांति। ओम सत्यार्थ प्रकाश की इस कक्षा में हम चतुर्थ समुल्लास के धर्मचर्यया जघन्यो वर्णः इत्यादि यह जो श्लोक है आपस्तंभ सूत्र है और अधर्मचर्या पूर्वो वर्णो जघन्यम इत्यादि ये आपस्तंभ सूत्रों के विषय को और उसके बाद में प्रश्न और उत्तर तक हमने पढ़ा था, जिसमें ये प्रश्न किया गया था कि जो किसी के एक ही पुत्र व पुत्री हो वह दूसरे वर्ण में प्रविष्ट हो जाए तो उसके माँ बाप की सेवा कौन करेगा और वंश छेदन भी हो जाएगा, इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसका उत्तर स्वामी जी ने दिया था, न किसी की सेवा का भंग और न वंश छेदन होगा, क्योंकि उनको अपने लड़के लड़कियों के बदले स्ववर्ण के योग्य दूसरे संतान विद्यासभा और राज्यसभा की व्यवस्था से मिलेंगे, इसलिए कुछ भी अव्यवस्था न होगी। वह गुण कर्मों से वर्णों की व्यवस्था कन्याओं की 16वें वर्ष और पुरुषों की 25वें वर्ष की परीक्षा में नियत करनी चाहिए और इस क्रम से अर्थात ब्राह्मण वर्ण का ब्राह्मणी, क्षत्रिय वर्ण का क्षत्रिय, वैश्य का वर्ण का वैश्या और शूद्र वर्ण का शूद्रा के साथ विवाह करना होना चाहिए। तभी अपने अपने वर्णों के कर्म और परस्पर प्रीति भी यथा योग्य रहेगी। तो यह जो बात कही है, तो इसमें जो प्रश्न है वो बहुत अपवाद है, क्योंकि पहले के समय में एक आध पुत्र संतान होना कि कम था, अधिक संतानें अधिक होती थी सभी की प्राय करके। तो ऐसी स्थिति में एक आध का वर्ण परिवर्तन हो, पहले तो संतानें बहुत होती थी, दूसरा ये भी था और ये अब भी है कि वर्ण का परिवर्तन करना इतना सरल काम नहीं है, बहुत पुरुषार्थ साध्य है। अर्थात नीचे गिरना तो सरल है कि भाई कुछ नहीं करो तो नीचे गिर जाएगा व्यक्ति, भाई क्षत्रिय है तो वैश्य में चला जाएगा कुछ ज्यादा कुछ ना करे तो, या शूद्र बन जाएगा, ये तो सरल है। लेकिन ये सरल नहीं है कि वो कोई क्षत्रिय से और ब्राह्मण की स्थिति को प्राप्त कर ले, बहुत कठिन कार्य है, सामान्य कार्य नहीं है, बहुत परिश्रम साध्य होता है। तो अभिप्राय यह है कि ऐसे बिरले लोग ही कर पाते हैं, लेकिन छूट सबको होनी चाहिए। अर्थात अगर कोई परिश्रम करना चाहे तो उसको रोक नहीं होनी चाहिए। है कठिन कार्य, परंतु केवल इसलिए कि आपने जन्म उस वर्ण में लिया है, जन्म आपके माता पिता ऐसे हैं तो आपको भी वही बनना पड़ेगा, तो ये उचित नहीं है। अथवा आपने योग्यता नहीं भी बनाई तब भी आप वही है, उसी वर्ण में है, तो ये अनुचित है। तो इस बात को रोकने के लिए यहां बात कही जा रही है कि वो अगर इस प्रकार की अपवाद रूप कोई स्थिति आती भी है तो उसकी व्यवस्था विद्यासभा और राज्यसभा कर देंगे, उसमें ज्यादा समस्या नहीं आएगी। ये जो अपवाद बहुत कम हुआ करते हैं, बहुत ज्यादा अपवाद नहीं होते हैं। तो अभिप्राय यह है कि पहले तो प्रयास यही रहता है माता पिता का कि कम से कम जिस वर्ण में वो हैं उनकी संतानें उस वर्ण में रह सके, उसके लिए बचपन से ही प्रेरणा करते हैं, प्रेरणा करके उनको योग्यता प्रदान करते हैं, बचपन से ही उनमें बीज डालते हैं योग्यता का, माता पिता। और फिर उसके बाद में बच्चा जब माता पिता से सारी जो है संस्कार इत्यादि को प्राप्त करता है और गुरुकुल जाता है, गुरुकुल में भी वो
भेजते समय पर्याप्त प्रेरणा करते हैं। जैसे हमने पढ़ाई था कि दिवा माँ स्वापसी इत्यादि, इस प्रकार के जो उपदेश हैं वो उपदेश पिता करते हैं। तो उससे क्या है कि परिश्रम करने वाला विद्यार्थी बच्चा बनता है, और फिर वो जो ऐसा बच्चा होता है तो वो उन्नति की ओर ही बढ़ेगा। अगर वो बहुत अगर उन्नति नहीं भी कर पाया तो कम से कम अपना जो जितने जिस वर्ण में माता पिता है उस वर्ण तक तो परिश्रम कर ही लेता है। तो अधिकांश में ये स्थिति रहती है, परंतु अपवाद स्थिति यदि होती है ऐसी, तो उसके लिए व्यवस्था बताई गई है। ये व्यवस्था होनी ही चाहिए, और सामान्य व्यक्ति जो है इस व्यवस्था को ऐसा समझ गए कि ये तो फिर ये तो सबके जो है बच्चे इधर उधर हो जाएंगे इत्यादि, ऐसा सोचकर अधिकांश लोग जो है वो मति भ्रम में पड़ जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सामान्य जो स्थिति है उस पर विचार करके चलना चाहिए। अपवाद तो बहुत थोड़े से होते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। अपवाद की पूरी व्यवस्था शास्त्र में है और उससे कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। उसका भी यहां पर स्पष्टीकरण महर्षि जी ने किया है कि इस प्रकार से व्यवस्था हो जाएगी। तो इस बात को बहुत अच्छी प्रकार से समझ के समझना और समझाना और उसके लिए तैयार होना, स्वयं को तैयार करना इस व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है। व्यक्ति क्या सोचता है ये सारी व्यवस्थाएं जो कही जा रही हैं ये सब दूसरों के लिए, हमारे लिए नहीं है, लेकिन हमको उसी के अंतर्गत स्वयं को सम्मिलित करके चलना चाहिए। तब सार्थकता है स्वाध्याय की, ईश्वर के प्रति भक्ति की, ऋषियों के अनुशासन में चलने की सार्थकता है। नहीं तो जिसको कहते हैं कि मीठा मीठा हड़प और कड़वा कड़वा थू, ये जो कहावत है ये करते हैं लोग, इसीलिए कहावत बनी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीठा कड़वा जो भी होगा वो स्वीकार है, क्योंकि वो धर्म है, क्योंकि वो ऋषियों का अनुशासन है, क्योंकि वो ईश्वर का अनुशासन है, इसलिए हमको वो स्वीकार है। उससे हमारा निश्चित रूप से हित होना है, परिवार का हित होना है, हमारे संगी साथी मित्र जितने भी उनका हित होना है, और सबका जिसमें हित है वही बात परमात्मा और परमात्मा की प्रेरणा से ऋषि कहते हैं। ऐसा श्रद्धा और विश्वास जब रख के व्यक्ति चलता है और समाज ऐसा ही बनता है, तब व्यवस्थाएं बन पाती हैं। नहीं तो व्यर्थ के विरोध झगड़े और ये सब करने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही लोग व्यर्थ के विरोध करते हैं जिनको अनुशासन में चलना आता नहीं है, अनुशासित होते ही नहीं है वो। और जिनको अनुशासन में चलना आता है, जो ऋषियों के अनुशासन को मानते हैं, वेद के परमात्मा के अनुशासन को मानते हैं, वो वर्तमान के क्षुद्र छोटे मोटे जो राग द्वेष के व्यवहार हैं उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। और जो ईश्वर का आदेश है उसमें संपूर्ण जो विश्व है, संपूर्ण राष्ट्र है, उसको एक परिवार मानकर चलते हैं और उसमें परेशान नहीं होते। तो आज जो स्थिति है वो तो बहुत बिगड़ी हुई है, निश्चित बात है। अगर आप और हम मिलके लोगों से आज ये कहने चल पड़े, जिन लोगों को समझ नहीं है, तो वो लोग तो आप अधिकांश लोग इस बात पे विरोध करेंगे, निश्चित बात है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है। उनको बचपन से अनुशासन सिखाया नहीं गया है, वो गुरुकुल में पढ़े नहीं है, और उनको महत्व पता नहीं है कि राग द्वेष से रहित होने से कितना लाभ होता है। और राग द्वेष में पड़े रहने से झगड़े झंझट ही रहते हैं और व्यक्ति हमेशा दुखी रहता, परेशान रहता है, जीवन भर परेशान रहेगा और जीवन एक तरह से नष्ट सा हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। मृत्यु के समय व्यक्ति को लगता है कहां किन बातों में मैं फंसा रहा और जीवन यूं निकल गया। और इतना ही नहीं, बल्कि जिस प्रकार के व्यवहार वो करता आता है, पश्चाताप करने के पश्चात भी संस्कार उसी के प्रबल होते हैं और अगले जन्म में फिर वही कार्य करता है।
पश्चाताप तो कितनी देर का होता है, थोड़ी देर का, मृत्यु होती है उस समय व्यक्ति को थोड़ा पश्चाताप होता है कि तो टाइम निकल गया, खत्म, जीवन समाप्त होने जा रहा है और मुझे क्या करना था, मैंने किया क्या, करना चाहिए था वो नहीं किया। तो ये पश्चाताप बहुत थोड़े से काल के लिए होता है, उसके बहुत अधिक संस्कार नहीं बनते हैं, बल्कि जो व्यक्ति ने जीवन में किया हुआ होता है उसी के संस्कार साथ जाते हैं और फिर अगले जीवन में फिर वही करता है व्यक्ति। तो इसलिए क्या करना चाहिए अपने लोगों को कि युवावस्था से ही जब हमको अच्छी बात समझ में आ रही है, अनुशासन समझ में आ रहा है ऋषियों का, वेदों का, ईश्वर का, उसी समय से हम उसके अभ्यास में जुट जावें, अपने जीवन को वैसा बनाने के लिए प्रयत्नशील हो जाएं, क्योंकि वृद्धावस्था में कुछ होने वाला नहीं है। वृद्धावस्था तो फिर जैसे तैसे जितना हो सके वो वाली बात है करने की, लेकिन अगर शरीर में युवावस्था शेष है तो यही समय है वो अभ्यास करने का जिससे व्यक्ति जीवन की सफलता को प्राप्त होता है और मृत्यु समय पश्चाताप नहीं होता कि मेरे को जितना समय मिला, जितना सामर्थ्य मुझे प्राप्त था, मेरे भाग्य अर्थात प्रारब्ध अर्थात अपने पूर्व जन्मों के पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुरूप जितना सामर्थ्य मुझे प्राप्त हुआ था शरीर आदि से, ईश्वर ने मुझे दिया था, उसका मैंने सदुपयोग किया, एक संतोष मन में रहता है। तो ऐसा करके चलने वाले लोगों को तैयार होना चाहिए और ऐसा लोगों को समझाने का प्रयास भी करना चाहिए जितना हो सके। और व्यवस्था जो है, सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है उसको बनाने का प्रयास करना चाहिए। उसकी एक एक व्यवस्था जो अंत तक की है उसको अभी से विचार कर स्वीकार करना और अपने ऊपर लागू करना, अपने साथियों को बताना और उनको उन पे लागू करवाने का प्रयास करना। अब कोई भी व्यवस्था सफल होती है, एक पक्षीय एकांगी होकर व्यक्ति विचार करता है और फिर बाद में जब परिणाम स्वरूप बहुत सारी विसंगतियां सामने आती हैं तो व्यक्ति उन व्यवस्थाओं को मानने से इनकार कर देता है और फिर क्या होता है, फिर सब कुछ विफल, सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, खत्म, सब कुछ समाप्त। तो ऐसा ना हो। तो जो ऋषियों ने व्यवस्थाएं बनाई हैं वो वास्तव में संपूर्णता को लिए हुए हैं, उसको संपूर्णता से हमको जानना है और जानकर आत्मसात करना है, उनको ऐसा का ऐसा स्वीकार करना है, उनमें कोई कमी नहीं है। अगर कमी हम ढूंढते हैं तो कहीं हमारे विचार करने में कमी हो सकती है, सोचने में कमी हो सकती है, परंतु जो व्यवस्थाएं अरबों वर्षों तक चली हैं, जिन पर पूरा समाज टिका रहा, वो व्यवस्थाएं वास्तव में सही है और उन व्यवस्थाओं को मानना चाहिए। ऐसा मन बनाकर अपने लोगों को आगे कार्य करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं स्वाध्याय की के लिए। इन चारों वर्णों के कर्तव्य, कर्म और गुण ये हैं। अब ये भी बड़ा जरूरी है, ये सब जानना, इनको स्मरण रखना और उपयोग करना। विशेष रूप से विवाह आदि का कार्य जो होता है उसमें तो विशेष ध्यान रखना इनका बहुत आवश्यक है। लोग जो है कुछ नहीं करते, खाली जब विवाह करना होता तो कुंडलियां, जन्म कुंडलियां बलवाने लगते हैं, उससे कुछ नहीं होता, तो बिल्कुल व्यर्थ है। कितने लोगों को देखा है कि पूरे, जिसको कहते हैं लोग के 16 गुण मिले, 16 के 16 गुण, जो जो भी गुण होते हैं वो मिल गए और उसके बाद भी लोगों का संबंध विच्छेद हो जाता है, ऐसा देखा जा रहा है। तो वो प्रभाव क्या है, वो प्रभाव वास्तव में गुणकर्म स्वभाव मिलाने का ही होना चाहिए और हमको पता होना चाहिए वास्तव में गुणकर्म स्वभाव है क्या और उनका मिलान कैसे किया जाता है। उसके लिए यहाँ पर ऋषि जो है चारों वर्णों के कर्तव्य, कर्म और गुण यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं। कर्तव्य, कर्म और गुण, और इनका आपस में मिलान होना चाहिए। बाकी शरीर सौष्ठव इत्यादि का मिलान विवाह आदि करने में वो तो है ही, बाकी समानताएं तो देखनी चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से ये जो है वो देखा जाना चाहिए। आइए देखते हैं पहला श्लोक। ये दोनों श्लोक जो हैं श्रीमद् भगवत गीता के लिए गए हैं। तो देखिए पहला श्लोक, अध्यापनम अध्ययनम यजनम
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा दानं प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानाम कल्पयत्। फिर दूसरा श्लोक है, शमोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो यहां पर जो इसका अभिप्राय बताया गया है, देखें, ब्राह्मण के पढ़ना पढ़ना, यज्ञ करना कराना, दान देना लेना, ये 6 कर्म है। तो 3 विभाग में 6 कर्म, यज्ञ नहीं, पढ़ना, वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना और पढ़ाना, फिर यज्ञ करना और कराना, और दान लेना और देना, देना और लेना, ये दो दो करके 6 कर्म हो गए। फिर आगे कहते हैं, परंतु प्रतिग्रह प्रत्यवरः, महर्षि मनु जी का श्लोक है, उसमें कहा है, अर्थात प्रतिग्रह लेना नीच कर्म है, देना श्रेष्ठ है। तो लेने वाला हमेशा नीचा रहेगा, देने वाला हमेशा ऊपर रहेगा। तो ये जो बात यहां पर कही है, तो उसमें क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए, पढ़ना पढ़ाना, इसमें कोई धन के अर्जन की संभावना नहीं है, ठीक है। दान लेना देना में भी कोई अर्जन तो होता नहीं है। लेकिन यज्ञ करना कराना, ये ब्राह्मण के लिए ऐसे कर्म है जिसमें दक्षिणा का विधान है। गुरु दक्षिणा तो वैसे पढ़ने पढ़ाने में भी है, लेकिन वो बड़े लंबे काल के बाद होती है, तो उसके आश्रित नहीं रहा जा सकता है। लेकिन यज्ञ कार्य करना और कराना, करने में दक्षिणा तो नहीं है, लेकिन कराने में, यज्ञ कार्य कराने में और याग आदि कराने में, बड़े बड़े, उनमें दक्षिणा का विधान है। तो वो कार्य कर सकते हैं, तो व्यक्ति दान लेने भी कम आश्रित रहेगा, देना अधिक कर सकता है। ये उसके लिए हो सकता है, ब्राह्मण के लिए। परंतु यदि वह मान लीजिए यज्ञ आदि कराने में समय न लगा के पढ़ने पढ़ाने में समय लगाने को श्रेष्ठ मानता है, तो फिर दान देना लेना उसके लिए फिर ठीक है, क्योंकि वो विद्या का दान दे रहा है, तो देने में वो ऊपर है और वो अधिक श्रेष्ठ वस्तु दे रहा है। विद्या धन की अपेक्षा बहुत अधिक श्रेष्ठ है, तो उसका जो दान है देना, वह बड़ा दान है। तो इसलिए जो जीवन की आवश्यकताएं, उसके लिए जो धन इत्यादि की अपेक्षा है, अन्न इत्यादि की अपेक्षा है, वो दान लेकर भी पूरी की जा सकती है, क्योंकि वह निशुल्क रूप से दे रहा है, विद्या का दान दे रहा है। फिर अगली बात कहते हैं, शमः, मन से बुरे काम की इच्छा भी न करनी। किसी भी गलत कार्य की, जो पाप कर्म हो, उसकी कभी इच्छा भी न करनी, ये ब्राह्मण का कर्म है, ब्राह्मण का गुण भी है। और मन को अधर्म में कभी प्रवृत्त न होने देना, अधर्म से सदा बचा के रखना। दमः, श्रोत्र और चक्षु आदि इंद्रियों को अन्याय आचरण से रोककर धर्म में चलाना। तो अन्याय आचरण, पक्षपात न करना, तो न्याय आचरण करना और धर्म में चलना, इंद्रियों को धर्म में चलाना, ये दम हो गया। फिर है तपह, सदा ब्रह्मचारी जितेंद्रिय होके योगाभ्यास धर्मानुष्ठान, धर्मानुष्ठान का है, धर्मानुष्ठान के अंतर्गत योगाभ्यास आ जाएगा। तो योगाभ्यास में जो है शौच आदि का यहां पर वर्णन आगे कर रहे हैं। तो देखिए, सदा ब्रह्मचारी जितेंद्रिय होकर धर्मानुष्ठान करना,
तो शौच में सबसे पहले एक श्लोक महर्षि मनु जी का लेते हैं। अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्तेन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। तो जल से बाहर के अंग, सत्याचार से मन, विद्या और धर्मानुष्ठान से जीवात्मा, और ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है। तो ये जो विशेष बात है, किससे क्या शुद्ध होता है, अगर ये पता होगा तो उसका उपयोग किया जाएगा। तो बाहर के अंग जल से शुद्ध होते हैं। मन जो शुद्ध करने के लिए सत्य आचरण, सत्य का ही व्यवहार करना, वाणी से, मन से सत्य को ही धारण करना, वाणी से सत्य ही का व्यवहार करना। तो इससे जो है मन पवित्र होता है। और विद्या और धर्मानुष्ठान से जीवात्मा, तो अभिप्राय क्या है, विद्या जो है वह तत्व ज्ञान को ही कहते हैं। तो तत्व ज्ञान का जब आचरण करते हैं आत्मा, तो ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। यही आत्मा की शुद्धि है। अन्यथा आत्मा, जीवात्मा में कुछ ना तो घुलता मिलता है, ना ही उससे कुछ बाहर जा सकता है, कुछ छूट सकता है कि कुछ मैल पड़ा हो उसमें से और निकल जावे, या कुछ मैल जाके उसमें चिपक जावे, या उसमें घुल मिल जावे आत्मा में। तो ऐसा तो होता नहीं है, तो भी शुद्धि कही जा रही है। तो इसका अभिप्राय यही है कि विद्या और धर्म का अनुष्ठान करने से, अर्थात विद्या जो तत्व ज्ञान है और ईश्वर के आदेश का पालन, वही धर्मानुष्ठान है, तो उससे ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। ईश्वर का आनंद और ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर की निकटता प्राप्त होने से जीवात्मा शुद्ध हो गया, ऐसा समझ सकते हैं। क्योंकि जीवात्मा वैसे तो अशुद्ध है नहीं, लेकिन जीवात्मा में कमी बहुत है, अल्पज्ञ है, बहुत कम जानता है, न के बराबर जैसे ज्ञान है, अल्प शक्तिमान है, बहुत कम शक्ति है। तो ये जो कमी है, अगर इसको अशुद्धि रूप में मान लें, तो परमात्मा की निकटता से, परमात्मा की उपासना से, परमात्मा का संग करने से जीवात्मा की ये कमियां दूर हो जाती हैं। इसी को जीवात्मा को शुद्ध होना कहेंगे। तो ऐसा समझ के चलना चाहिए। और फिर कहते हैं ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है। तो यहां पर जो ज्ञान है वह स्वाध्याय इत्यादि करने से, अर्थात जो वेद है और वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रंथ हैं उनको पढ़ने से व्यक्ति में जो निर्णय क्षमता है वो पवित्र हो जाती है। वो निर्णय ठीक लिया करता है, सही निर्णय लेने का उसको अधिक शक्ति प्राप्त हो जाती है निर्णय लेने की। तो ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है। फिर कहते हैं भीतर राग द्वेष आदि दोष और बाहर के मलों को दूर कर शुद्ध रहना। तो शौच का अभिप्राय क्या है कि अंदर जो राग द्वेष आदि दोष हैं मन में, ऐसे जो कुसंस्कार हैं, और बाहर शरीर के जो मल हैं स्नान आदि से, और सभी मल जो इंद्रियों के हैं इत्यादि, मलमूत्र इत्यादि, वो समय समय पे साफ करते रहना, उससे शुद्ध रहना। अर्थात आगे कहते हैं सत्यासत्य के विवेक पूर्वक, सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग से निश्चय पवित्र होता है। तो यह जो असत्य का त्याग और सत्य का ग्रहण करना, यह पवित्रता का मुख्य हेतु है। फिर इसके बाद में कहा शांति, अर्थात निंदा स्तुति
सुख दुख शीतोष्ण क्षुधा तृषा हानि लाभ मान अपमान आदि हर्ष शोक छोड़ के धर्म में दृढ़ निश्चय रहना। तो यह शांति भी जैसे तप है उसी तरह से है कि भाई जो ये द्वंद्व है उनको सहन करते हुए भी, अर्थात सहन करना अर्थात दुख पूर्वक सहन नहीं करना बल्कि प्रसन्न रहते हुए सहन करना है ना। तो यह निंदा स्तुति है, सुख दुख है, सर्दी गर्मी है, भूख प्यास है, हानि लाभ है, मान अपमान है, ये सब हर्ष शोक छोड़ के धर्म में लगे रहना, धर्म के कार्य करते रहना। फिर आर्जव, कोमलता, निराभिमानता, सरलता, सरल स्वभाव रखना, कुटिलता आदि दोष छोड़ देना। तो ये सरलता जो है ये बहुत बड़ा गुण है, ये ब्राह्मण में होता है। ऐसे ही ब्राह्मण के सारे गुण यहां पर व्याख्यान किए जा रहे हैं। इस प्रकार का ब्राह्मण होता है। तो निरभिमानता उसमें है, कोमलता है और सरल स्वभाव होना, कुटिल न होना, कुटिलता दोष न, कुटिलता के दोषयुक्त न होना। फिर अगली बात कही ज्ञानम, सब वेदादि शास्त्रों को सांगोपांग पढ़ने पढ़ाने का सामर्थ्य, विवेक, सत्य का निर्णय, जो वस्तु जैसा हो अर्थात जड़ को जड़ चेतन को चेतन जानना और मानना। तो ये जो ज्ञान की स्थिति है ये भी ब्राह्मण में परिपूर्ण होती है। सब वेदादि शास्त्रों को अंग उपांग सहित पढ़ने पढ़ाने का सामर्थ्य होना, ये ब्राह्मण का विशेष गुण है, लक्षण है, सबसे विशेष। जो दिखने वाला है, सामने से पता चलता है, वाणी से प्रकट होता है व्यक्ति का सामर्थ्य, वो ये है। बाकी चीजें छुपी हुई हो सकती हैं। व्यक्ति सरल है तो व्यवहार जब कुछ बार करेंगे तब पता चलेगा कि हाँ व्यक्ति सरल है। धर्म में प्रवृत्त रहता है हमेशा, तो वो उसके अंदर कितनी सहनशीलता इत्यादि है, वो भी व्यवहार जब काफी करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन विद्या जो है, जब व्यक्ति थोड़ा सा ही बोलता है तो पता चलता है विद्या का। तो जो ऐसे सभी वेदों के शास्त्रों का जो अंग उपांग सहित पढ़ने का सामर्थ्य है वो व्यक्ति, ब्राह्मण व्यक्ति में हो, और साथ ही पढ़ने पढ़ाने के अलावा उसका उपयोग भी करे। तो उपयोग के अंतर्गत क्या हो गया? विवेक, सत्य का निर्णय, सत्य का निर्णय, जो वस्तु जैसा हो अर्थात जड़ को जड़ चेतन को चेतन जानना और मानना, वैसा ही व्यवहार करना। जो अधिक महत्वपूर्ण है, जो मुख्य है, उसके साथ वैसा व्यवहार करना, जो गौण है उसके साथ वैसा व्यवहार करना। तो ये सारा इसके अंतर्गत आता है। तो ये उसके गुण है। फिर आगे विज्ञान, पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों को विशेषता से जानकर उनसे यथा योग्य उपयोग लेना। वेद आदि शास्त्र, सत्य शास्त्र तो सब पढ़ लिए, जान भी लिया बहुत कुछ उससे, परंतु उसके आगे भी प्रयोग करना शेष रहता है। शोध कार्य जिसे कहते हैं, खोज करना, नई खोज, अर्थात कुछ और सबके हित के लिए कार्य करना। तो उसमें फिर पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों की विशेषता जानने के लिए प्रयास करेगा व्यक्ति, किसी एक एक विषय को लेकर, और उस पर फिर समाधि लगाएगा, ध्यानावस्थित होगा, व्यवहार में उसका उपयोग किस प्रकार हो सकता है उस पर विचार करेगा, और नई खोज से सारे के सारे विश्व को लाभान्वित करेगा। ऐसे जो है यथा योग्य उपयोग लेना, अर्थात पर पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों को विशेषता से जानकर
उनसे यथायोग्य उपयोग लेना। आस्तिक्य, इसके बाद में आस्तिक्य आ गया। कभी वेद, ईश्वर, मुक्ति, परजन्म पूर्वजन्म परजन्म, विद्या, धर्म, सत्संग, माता पिता, आचार्य और अतिथियों को सेवा को न छोड़ना और निंदा कभी न करना। तो ये बहुत विशेष गुण है। वेद, ईश्वर, मुक्ति, पूर्वजन्म परजन्म, इन सब पर पूर्ण विश्वास रखने वाला और इनकी कभी निंदा नहीं कर सकता, निंदा करने वाले का खंडन जरूर करेगा। ये 15 कर्म और गुण ब्राह्मण वर्णस्थ मनुष्यों में अवश्य होने चाहिए। तो ये श्लोक स्मरण हो जाने से, हम ऋषि मनु के और गीता के श्लोक स्मरण कर लेने से हम ब्राह्मण के जो गुण कर्म हैं उनको अच्छी प्रकार से ध्यान में रख सकते हैं। फिर इसके पश्चात ऋषि मनु जी के 2 श्लोक और हैं क्षत्रियों के विषय में। प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम। तो पहला श्लोक मनुस्मृति का, दूसरा भगवद गीता का। दोनों का अभिप्राय बताते हैं स्वामी जी। न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थात पक्षपात छोड़ के श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों का तिरस्कार करना, सब प्रकार से सबका पालन, दान, विद्या, धर्म की प्रवृत्ति और सुपात्रों की सेवा में धन आदि पदार्थों का व्यय करना, यज्ञ अग्निहोत्र आदि यज्ञ करना व कराना, अध्ययन वेदादि शास्त्रों का पढ़ना तथा पढ़ाना और विषयों में न फंसकर जितेंद्रिय रह के सदा शरीर और आत्मा से बलवान रहना। तो यह जो है महर्षि मनु जी के अनुसार बताए गए क्षत्रियों के गुण कर्म। और फिर अगले दूसरे श्लोक में शौर्य, सैकड़ों सहस्रों से भी युद्ध करने में अकेले को भय न होना, ये शौर्य। तेज, सदा तेजस्वी अर्थात दीनता रहित प्रगल्भ दृढ़ रहना। धृति, धैर्यवान होना। दाक्ष्य, राजा और प्रजा संबंधी व्यवहार और सब शास्त्रों में अति चतुर होना। युद्ध, युद्ध में भी दृढ़ निशंक रह के उससे कभी न हटना न भागना, अर्थात इस प्रकार से लड़ना कि जिससे निश्चित विजय होवे, आप बचे। जो भागने से व शत्रुओं को धोखा देने से जीत होती हो तो ऐसा ही करना। फिर दान, दानशीलता रखना। ईश्वर भाव, पक्षपात रहित होके सबके साथ यथा योग्य बरतना। विचार के देवे, अर्थात दान जो है विचार कर देना चाहिए, जो विचार कर देता है दान। और प्रतिज्ञा पूरा करना, उसको कभी भंग न होने देना प्रतिज्ञा को। ये 11 क्षत्रिय वर्ण के कर्म और गुण हैं। तो अध्ययन करने के पश्चात, चारों वेदों का अध्ययन पूर्ण हो गया या 3 वेदों का अध्ययन पूर्ण हो गया, तो उसके बाद में जिनमें ये लक्षण पाए जाएंगे, या आचार्य जो है पहले से सबके जो गुणकर्म की जो पुस्तिका तैयार करते हैं, उसके अनुसार जो अंत में जो स्थिति बनती है, तो उसके अनुसार
उसको वर्ण इन सब चीजों को देखकर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में वैश्य के विषय में लिखते हैं। महर्षि मनु जी का श्लोक है, पशूनां रक्षणं दानं विद्याध्ययनमेव च वणिक् पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च। पशु रक्षा, गाय आदि पशुओं का पालन वर्धन करना, दान, विद्या धर्म की वृद्धि करने कराने के लिए धन आदि का व्यय करना, इज्या अग्निहोत्र यज्ञों का करना, अध्ययन वेदादि शास्त्रों का पढ़ना, क्षणिक पथ सब प्रकार के व्यवहार व्यापार करना, प्रसिद्ध एक सैकड़े में 4, 6, 8, 12, 16 व 20 आनों से अधिक ब्याज और मूल से दूना अर्थात 1 रुपया दिया हो तो 100 वर्ष में भी 2 रुपए से अधिक न लेना और न देना। कृषि खेती करना ये वैश्य के गुण कर्म हैं। फिर शूद्र के भी बता दिए, एकमेव हि शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् एतेषां शुश्रूषा मनसूयया। शूद्र को योग्य है कि निंदा, ईर्ष्या, अभिमान आदि दोषों को छोड़ के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा यथावत करना और उसी से अपना जीवन करना, यही एक शूद्र का कर्म गुण है। ये संक्षेप से वर्णों के गुण कर्म लिखे, जिस जिस पुरुष में जैसे जिस वर्ण के गुण कर्म हो उस वर्ण का अधिकार देना। ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य उन्नतिशील होते हैं, क्योंकि उत्तम वर्णों को भय होगा कि हमारे संतान मूर्खत्वादि दोष युक्त होंगे तो शूद्र हो जाएंगे, और संतान भी डरते रहेंगे कि जो हम उक्त चाल चलन और विद्या युक्त न होंगे तो शूद्र होना पड़ेगा, और नीच वर्ण को उत्तम वर्णस्थ होने के लिए उत्साह बढ़ेगा। अर्थात जो नीचे वाले वर्ण में हैं उनको ये उत्साह रहेगा कि हम अगर उत्तम से उत्तम आचरण करते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं तो हमें उच्च वर्णस्थ गिना जा सकता है, तो सबकी उन्नति का अवसर रहेगा। विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार ब्राह्मण को देना, क्योंकि वे पूर्ण विद्यावान और धार्मिक होने से उस काम को यथायोग्य कर सकते हैं। क्षत्रियों को राज्य के अधिकार देने से कभी राज्य की हानि व विघ्न नहीं होता। पशुपालन आदि का अधिकार वैश्यों को ही होना योग्य है, क्योंकि वे इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं। शूद्र को सेवा का अधिकार इसलिए है कि वह विद्या रहित मूर्ख होने से विज्ञान संबंधी काम कुछ भी नहीं कर सकता, किंतु शरीर के काम सब कर सकता है। इस प्रकार वर्णों को अपने अपने अधिकार में प्रवृत्त करना राजा आदि सभ्य जनों का काम है। तो ये वर्णों के लक्षणों को आज हमने पढ़ा। तो समय हो गया है, हम में से कोई बात कोई भाई बहन पूछना चाहते हैं तो वे हस्तोत्थापन द्वारा संकेत कर सकते हैं। नीचे 3 बिंदु हैं, 3 बिंदुओं पे छुएंगे तो वहां पर जी हस्तोत्थापन का एक ऑप्शन है। जी बहन सीता जी बोले। सीता जी बहन। गुरुजी, मैं ये सुरक्षा क्रांति वाले का जो अभी मैसेज डालना है उसके लिए पूछना चाहती हूँ। मेरी लड़की को भी अपन ने एडमिट किया है, उसमें नाम आ गया है उसका, लेकिन मैसेज डालना है के लिए उसको क्या करना चाहिए? मेरा मैसेज तो पहुंच गया। जी इस विषय में आप ना अलग से एक बार भाई हिमांशु जी से बात ठीक है। कीजिएगा, है ना, वो ये आपको बात है। सभी पूरा स्पष्ट निर्देश कर देंगे। जो ठीक है दूसरे बहन। लोगों को जोड़ा है ना, तो वो फिर उनको अलग से मैसेज करना पड़ेगा ना हमको। जी जी भाई जी हिमांशु जी आपको अलग से इस विषय में अच्छे से हाँ बता जी। देंगे। जी जी गुरुजी। आर्य धर्मेंद्र जी कृपया बोले। नमस्ते जी। नमस्ते जी। हमारा जो कार्य है वो रहता है, जैसे मान लीजिए प्राइवेट कंपनी में जो हम कार्य करते हैं, तो हम अपने को किस वर्ण में अ, माने? पहला प्रश्न तो ये है। फिर दूसरा है कि हमारा जो परम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति, उसमें जो विधान है वो ये है कि आपको ब्राह्मण अथवा
अपनी योग्यता एक ब्राह्मण की उतनी बनानी है। तब क्योंकि जब तक सही-सही शास्त्रों का ज्ञान ना हो तब तक आप ईश्वर का सही-सही चिंतन भी नहीं कर पाएँगे। तो अब इन इन दोनों बिंदु पे थोड़ा-सा यदि आप बताएँ कि हम जो आईटी में जॉब कर रहे हैं, मैं गुड़गाँव से हूँ तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे आईटी में हैं, तो उनके वर्ण क्या होंगे? और उनका वर्ण अगर उनको बढ़ाना है, तो उसके लिए वो कैसे कार्य करें? जी आर्य जी, मैं पूछना चाहूंगा, आप विवाहित हैं अथवा अविवाहित हैं? जी, मैं विवाहित हूँ, मेरा एक पुत्र है। जी जी, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। और वैसे तो आप यहाँ पर सारे जो यहाँ पर विवरण दिए गए हैं उन सबको सुन ही चुके हैं। तो मैं एक बार आपसे प्रति प्रश्न करना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि आपको यहाँ पर किस वर्ण में सम्मिलित करने की बात आ रही है? आपको कैसा अनुभव हो रहा है? जी, मुझे तो वैश्य लग रहा है, जहाँ तक मेरे समझ में आई है बात। क्योंकि ना तो जी हम ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, ना ही अ रक्षा वाला कुछ कार्य कर रहे हैं। हाँ, ये है कि टैक्स पे करना और अम, व्हाइट कॉलर जॉब कह सकते हैं हम इसको, तो वहाँ पे वैश्य की मुझे ज़्यादा वो लगती है। कहीं जी मैंने जी, बिल्कुल किसी का बिल्कुल। विवरण देखिए, सुना। इसमें जैसा कि आपने बताया भी, बिल्कुल लगभग वैश्य जैसा ही कार्य है। परंतु क्योंकि अभी बहुत सारा मिक्स हो गया है ना, और वेतन भोगी होने वाला कार्य अधिक हो गया है। तो अगर हम यूं बहुत उसको सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे, तो जो वेतन भोगी है उस रूप में, तो उस रूप में वहां पर उसको वैश्य का सेवक के रूप में समझा जाएगा। क्योंकि जो मालिक है कंपनी का, वो वैश्य समझा जाएगा, बाकी सारे उसके सहयोगी सेवक माने जाएंगे। तो उस रूप में समझा जा सकता है। और अगर आप स्वयं अपना व्यवसाय खड़ा करते हैं, तो वैश्य की श्रेणी में फिर आपको रखा जा सकता है। तो आज जो इन लोगों ने जो मैकाले इत्यादि ने जो कार्य किया है, तो उससे जो है व्यवस्था बहुत ज्यादा बिगड़ी है, जिसके कारण से हम ये कहें कि जो सेवक स्तर पे हैं उनकी भी बड़ी अच्छी स्थिति बनाई गई है। परंतु वेद ज्ञान के न्यूनता अभाव जो है वो सर्वत्र जो है प्रतीत होता है। और उसके कारण से बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही। तो बिल्कुल सही आपने विचार किया, बिल्कुल ये वैश्य स्तर का ही लगभग कार्य है। उसमें थोड़ा बहुत हम जो विचार कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा उस विषय पे। परंतु क्या है कि अभी क्योंकि व्यवस्थाएं बड़ी विचित्र प्रकार की हैं, और छोटे स्तर का कोई इस प्रकार का व्यक्ति और उसको वैश्य कहा जाएगा, और जो बड़े स्तर का है उसको क्या कहा जाएगा? वो एक तरह से राजा हो गया, लेकिन राजा भी वो है नहीं, क्योंकि वो सारे कार्य राजा वाले नहीं कर रहा है। तो वो बड़ी विचित्र सी स्थिति है, कॉरपोरेट जो स्थिति है। तो इस कारण से उसको बहुत बिल्कुल ठीक ठीक बहुत कुछ इसमें नहीं कहा जा सकता। तो मोटा मोटा आइडिया आपका बिल्कुल ठीक है। और उससे आगे बढ़ने का प्रयास करने के लिए पहले वैश्य स्तर पे ही हमको आना पड़ेगा, अर्थात हमें रिस्क लेने की जो हमारे अंदर क्षमता है उसको बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हम वैश्य स्तर पे आके सेवकों को अपने पास रख सकें और सेवा समाज को, देश को दे सकें। फिर उसके पश्चात फिर हमें जो है प्रयास करके ब्राह्मण या क्षत्रिय बनने के लिए उसके गुण कर्मों के अनुसार पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे अभी मान लीजिए आप गृहस्थ भी हैं, तो ऑनलाइन माध्यम से आप जो है पढ़ सकते हैं घर बैठे। जो कक्षाएं अपनी व्याकरण इत्यादि की यहाँ पर होती हैं, उसमें समय निकाल कर करते हैं। जैसे और भी बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो कक्षाएं कर रहे हैं, तो वो भी इसी प्रकार से जॉब में हैं और वो करते हैं। तो उससे जो है वो अपने जो है वर्ण का और आगे सुधार कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और अपने उत्तम वर्ण का कार्य कर सकते हैं।
लेकिन ब्राह्मण स्तर पे आकर कार्य करने का अभिप्राय जो है वो सर्वात्मना समर्पण से कार्य करने की स्थिति होती है, अर्थात वहां वेतन इत्यादि का कोई कार्य नहीं है। वहां तो व्यक्ति पठन पाठन के लिए अपनी संपूर्ण संपत्ति, संपूर्ण सब कुछ को, परिवार को समर्पण करके और पठन पाठन का कार्य करे, और वो इस प्रकार से जो है समाज पर, राजा पर अपने आजीविका के लिए निर्भर रह सकता है, अथवा वो भी इस प्रकार से कोई कृषि आदि कार्य यदि उसके पास भूमि है वो कर सकता है, अन्य कार्य भी कर सकता है पठन पाठन के अलावा। लेकिन पठन पाठन को वह कभी भी व्यवसाय के रूप में नहीं ले सकता, उसको कभी भी उससे धन अर्जन, उसको धनार्जन का स्रोत नहीं बना सकता। तो ये कर्म जो बताए गए उसको हमको उसी ढंग में, उसी रूप में लेकर उसको आदर्श रूप में लाने का अपने अंदर प्रयास करना चाहिए। ठीक है भाई, आर्य जी। एक एक छोटी-सी बात और है जी, जी जैसे ही हम वानप्रस्थ लेते हैं और शास्त्रों को पढ़ने का शुरुआत करते हैं और अपना अपना जो योगदान है, वो ज़्यादातर योगदान हम पढ़ने-पढ़ाने, जैसे जो ब्राह्मण के गुण हैं, अ, यू नो अम, दान देने, लेने और हवन यज्ञ करने कराने, इन इन कार्यों में अधिक लगाते हैं, जो कि एक वानप्रस्थी और सन्यासी व्यक्ति लगाता है। तो क्या हम उस समय ब्राह्मण, पूरे नहीं पर कुछ तो गुण अपने अंदर हम इसी जीवन में भी धारण कर पाएँगे? ऐसा मैं जी, समझना बिल्कुल चाह रहा बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए वानप्रस्थ में व्यक्ति जिस भी स्थिति में होता है उससे आगे बढ़ने का प्रयास करता है। जैसे वैश्य है, मान लीजिए उसने एक ही वेद पढ़ा, तो अब वहां से वो अध्ययन भी आरंभ करेगा कि वो आगे सांगोपांग और वेदों का अध्ययन भी कर पाए, साधना कर पाए, तो विद्या को भी आगे बढ़ाएगा, और वो जो है साधना को भी आगे बढ़ाएगा। और अगर उसने अपने अंदर सामर्थ्य शेष रखा हुआ है और उस शेष सामर्थ्य से वो जो है तप करता है, तो निश्चय ही वहां पर वानप्रस्थ में ही वो अगले अगले वर्ण को प्राप्त होता चला जाएगा। लेकिन वहां पर कोई वर्ण का निर्धारण नहीं है, क्योंकि वर्ण का निर्धारण तो केवल गृहस्थ में ही होता है। वहां तो जैसे जैसे उन्नत होता जाएगा वैसे वैसे ईश्वर की कृपा भी उसे मिलती जाएगी। मान लीजिए वो ब्राह्मण से फिर सीधे वैराग्य को प्राप्त हो जाता है, ब्राह्मणत्व प्राप्त करके, तो ईश्वर की प्राप्ति भी होगी, साक्षात्कार भी होगा, समाधिस्थ भी होगा वो। तो सब वो उतने काल में फिर बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ सकता है। वहां कोई ये घोषणा नहीं होगी कि हाँ जी अब ये इस स्थिति में पहुंच गया है, वहां घोषणा नहीं होगी, हाँ स्वयं को पता लगेगा कि हाँ मैं इस स्थिति में हूँ। ठीक है भ्राता जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद। भाई धीरज जी कृपया बोले। प्रणाम आचार्य जी, सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी, मेरा मन में एक शंका उठी है मोक्ष को लेके। जो हमारा ईशोपनिषद का दूसरा मंत्र है, कुर्वन् एव हि कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यत् हेतुरस्ति न कर्म लिप्यते नरः। तो उसमें कहा है कि कर्म करते हुए अगर हम जिएंगे तो कर्म हमें बांधेंगे नहीं। तो अगर कर्म बंधन अगर हमारा नहीं हो रहा है तो क्या वह मोक्ष का मार्ग है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसा कर पा रहे हैं व्यक्ति, प्राय करके सोचता ऐसा है कि मैं ऐसा कर रहा हूं, पर वास्तविकता ऐसी हो नहीं पाती है। उसके लिए जो योग्यता चाहिए वो वैराग्य, विवेक वैराग्य पर निर्भर करती है। उस स्थिति में व्यक्ति सोचता है, जैसे मान लीजिए सामान्य व्यक्ति भी सोचे कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ये ईश्वर प्राप्ति के लिए कर रहा हूं, परंतु उसकी योग्यता कम होने के कारण से कहीं ना कहीं करते करते भी मन में सकामता इत्यादि बीच बीच में आती रहती है, तो इस कारण से वो पूरी तरह से निष्काम हो नहीं पाता। लेकिन जो बात आपने कही, अगर वो 100% ऐसा ही है तो निश्चित बात है वो उसी के लिए। ठीक है भाई धीरज जी। तो आचार्य जी, फिर मेरा एक शंका ये उठती है, यदि कर्म करने से ही मुक्ति है तो फिर तो वर्ण का इसमें कहीं बाध्य है ही नहीं है ना। जो भी वर्ण है, किसी भी वर्ण से फिर मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। अगर कर्म वैश्य से भी, यदि जैसे धर्मेंद्र भाई ने अभी बोला कि भली मैं वैश्य वर्ण में अपना धर्मानुसार कर्म करता रहूं,
तो ब्राह्मणत्व की प्राप्ति वही हो गई क्या? क्या शूद्र को भी वही ब्राह्मणत्व की प्राप्ति है यदि निष्काम भाव से कर्म करे जा रहे हैं, तभी उसको मुक्ति की प्राप्ति हो रही है? या फिर वेदों का पढ़ना पढ़ाना ही आवश्यक है उसके लिए अलग से? मतलब अगर हम इस जी मंत्र बिल्कुल को ठीक देखें समझे तो आप। उसमें तो वेदों के पढ़ने की कोई बात आई नहीं। मतलब इस तरीके से थोड़ी मेरे मन में कंफ्यूजन हो जी गया जी था। देखिए, ऐसा होता है, बौद्धिक स्तर होता है। जैसा बौद्धिक स्तर आपका अब इस समय चल रहा है ना, ऐसा स्तर आज से 20 वर्ष पहले या 15 वर्ष पहले नहीं रहा होगा। आप इस बात को समझते हैं? जी आचार्य जी। है कि जी नहीं? आचार्य जी। बहुत जी कुछ आपने अनुभव से सीखा समझा है ना। और फिर स्वाध्याय भी, आप स्वाध्यायशील हैं, सत्संग करते हैं, आप बहुत ध्यान से सुनते हैं सब चीजों को, शंका समाधान करते हैं, है ना। तो निरंतर आपकी जो स्थिति है वो आगे बढ़ती चली जा रही है। ठीक इसी प्रकार से जो सामान्य व्यक्ति होता है, जिसने बहुत ज्यादा अच्छे से वेद वेदांगों को नहीं पढ़ा है, उसका बौद्धिक स्तर कम ही होता है। और ये भी तय बात है कि वेद वेदांगों को पढ़ते हुए, उसको समझते हुए, उसके अनुसार आचरण करते हुए जब व्यक्ति जीवन जीता है, तो उसका जो स्तर है वो और अधिक ऊंचा होता चला जाता है, और वो अधिक सूक्ष्मता से निष्काम कर्म करने में समर्थ होता जाता है। मोटे स्तर का व्यक्ति सोचता ये है कि मैं ऐसा कर रहा हूं, पर वो कर नहीं रहा होता वास्तव में, वो स्वयं आत्मनिरीक्षण तक नहीं कर पाता है। तो इस बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको सब बात समझ में आ जाएगी। कोई विरोध नहीं है, उसको समझने का भेद है। मैं उसको इस रूप में कह रहा हूं कि बौद्धिक स्तर तब तक नहीं आ सकता जब तक वो उस तरह से व्यक्ति तैयार न किया जाए। और आप जो कह रहे हैं वो निष्काम कर्म पक्ष को लेकर कह रहे हैं, तो निष्काम कर्म वाला पक्ष जो है ना, वो इस पे आश्रित है, ऐसा समझ के चलना पड़ेगा आपको, है ना। और कोई जो तरीका नहीं है ना, तो और कोई संस्कृति ऐसी है वैदिक संस्कृति के अलावा जिससे कोई वो निष्काम कर्म कर डाले, संभव ही नहीं है उसके लिए, है ना। और अगर वैदिक संस्कृति के अनुसार भी चलता है तो फिर वेद वेदांगों का अध्ययन अध्यापन ये एक तरह से आप समझ लीजिए अनिवार्य है। इसके बिना बौद्धिक क्षमता और जो आध्यात्मिक क्षमता है उसका विकास नहीं होता। व्यक्ति ये सोचता रह जाएगा जी मैं तो बहुत बड़ा संत हो गया हूं, परंतु जब वो, जिसको कहते हैं ना कि जब तक पढ़ा नहीं है तो वो समझता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करता है व्यक्ति तो उसको लगता है अरे मैं तो कुछ भी नहीं जानता। जो ऐसी कहावतें भी हैं, कोई लोगों ने दोहे भी बना रखे हैं, तो उसको आप समझ सकेंगे शायद। तो मेरा अभिप्राय यही है कि ये सब जो कुछ भी एक्सरसाइज कह लें, इसको हम एक्सरसाइज बनाई गई है, ये ईश्वर के द्वारा, ऋषियों ने जो उसको निर्माण किया है कि वो एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे हमारा स्तर ऊंचा उठता जाता है और हम और अधिक सूक्ष्मता से उस स्तर को प्राप्त करते हैं जिससे हम निष्काम कर्म कर पाए। तो वहां पर फिर वो क्रम आ जाता है, व्यक्ति की इच्छा, इंद्रियों की जो अपेक्षाएं आवश्यकताएं उनके प्रति कम होती चली जाती है। और जब कम होती चली जाती है तो वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है, ब्राह्मणत्व से भी संन्यास को प्राप्त होता है ना। उस समय वो उपदेश का जो निष्काम कर्म करता है, ऐसे चलता है। तो निष्काम कर्म रहता है, परंतु उसमें स्तर बदलते चले जाते हैं, और व्यक्ति कर्म का चुनाव भी फिर अपने ढंग से करता है। उसी तरीके से जितना ऊंचा स्तर होगा उतने ही ऊंचे स्तर के कर्म का चुनाव करेगा, है कि नहीं है। इस बात को आप और विचार करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो बात समझ में आएगी। तो जी अभी हम आचार्य लोग जी। विराम की ओर चलते हैं। जी आइए धन्यवाद, एक बार, अवश्य प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। जी, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम आचार्य जी सभी